जानकारी वाला वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को दोस्तों बताने वाले हैं। तो पर्यावरण का दोस्तों आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। इसके अंतर्गत मानव जनित पर्यावरण यथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के 4 तत्व हैं। सबसे पहले दोस्तों स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में चलिए हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। इसके बारे में जानने के बाद हम आप लोगों को दोस्तों और सभी बातों के बारे में बताएंगे। तो यह पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी भाग है, जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी भाग से बना होता है। अब हम बात करेंगे जल मंडल के बारे में। दोस्तों जल मंडल के बारे में चलिए हम बातों को बताते हैं। तो यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा है। दोस्तों जो जल मंडल होता है यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का कुल मात्रा होता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, धरातल के नीचे एवं हवा में पाए जाने वाला जल को सम्मिलित करते हैं। यह द्रव, वाष्प एवं हिम के रूप में हो सकता है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। दोस्तों वायुमंडल के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैस जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। दोस्तों वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन हाइड्रोक्साइड महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्यम मंडल तथा बाह्य मंडल सम्मिलित है, जिनमें प्रथम 2 परतें पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अब हम लोग बात करेंगे जैव मंडल के बारे में। दोस्तों जैव मंडल के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। तो व्योम के समूह को जैव मंडल कहते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल आपस में मिलते हैं एवं वहां जीवन का कोई अंश जरूर मौजूद होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। दोस्तों पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक तरफ समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंत वर्धों का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हैकल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है। दोस्तों जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटनों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती है। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग संभावनाएं टास्ले द्वारा 1935 में बताई गई थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताने वाले हैं।
इसके बारे में चलिए हम बताते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। सबसे पहले अजैविक घटक। अजैविक घटक के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को चलिए जानकारी देते हैं। तो ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए हुए निर्जीव अवयव होते हैं जो जीवों के उत्तराजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 मुख्य अजैविक कारक प्रकाश, तापमान, वायु, मृदा, जल आदि है दोस्तों। अब हम लोग विद्युत के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे मादक पदार्थ एवं उनके स्रोत। मादक पदार्थ एवं उनके स्रोत के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को अब जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम इसके बारे में अब बताते हैं। तो कुछ पौधे, फलों एवं बीजों के भ्रांतिकारी गुण पाए जाते हैं जिनका पूरे विश्व में कई साल से देसी चिकित्सा, धार्मिक अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों में प्रयोग किया जाता रहा, परंतु औषधीय प्रयोगों से इतर जब इनका इस्तेमाल उस अनुपात या मात्रा में किया जाता है जिससे शारीरिक क्रियाविधि को नुकसान पहुंचे तो उसे दवाइयों का दुरुपयोग कहते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ता का पौधा दोस्तों। पोस्ता के पौधा के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो इस पौधे से विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड जैसे अफीम, मॉर्फिन, कोनेड ये सब मतलब प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अफीम के बारे में। अफीम के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो अफीम को पोस्ते के पौधे के रूप में कच्चे माल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध से प्राप्त किया जाता है। अफीम ही सारे मादक द्रव्य जैसे मॉर्फिन, हीरोइन इत्यादि की काम करता है दोस्तों इत्यादि के साथ। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं। तो मॉर्फिन को रासायनिक रूप से संश्लेषित कर बहुत सारे दोस्तों पदार्थों को बनाया जाता है। उसके बाद हेरोइन के बारे में बताते हैं। हेरोइन से क्या क्या बनता है। तो यह अवसाद प्राकृतिक होता है एवं यह शारीरिक क्रियाओं को धीमा कर देता है दोस्तों। ब्राउन शुगर यह हीरोइन का ही मिलावटी रूप है जो पाउडर रूप में उपलब्ध होता है। इनमें हीरोइन की मात्रा सिर्फ 20% होती है एवं बाकी 80% अन्य पदार्थ जैसे चौक, पाउडर, जिंक ऑक्साइड इन सभी को मिलाया जाता है दोस्तों। ये सब बात आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। इन सारी अशुद्धियों के कारण यह ड्रग सस्ता एवं इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, परंतु ये अधिक अच्छा नहीं होता है। चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोकापीन पोस्ता से प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम बताएंगे इस पौधे के पुष्प क्रम से प्राकृतिक कैनाबियस तत्व को प्राप्त किया जाता है। इस पौधे की पत्तियां
फूल के ऊपरी भाग रेंजिन आदि के विभिन्न मिश्रणों द्वारा मतलब मेरिजुआना हशीश तैयार किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे मैरिजुआना के बारे में दोस्तों। मैरिजुआना क्या होता है इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। तो यह कैनाबिस सटायुआ पौधे की पत्तियां, ताना, फूलों एवं बीजों के मिश्रण को सुखाकर तैयार किया जाता है। इसे वीड कहते हैं। हशीश एवं चरस। हशीश के बारे में चलिए हम बताते हैं। तो यह पौधे एक प्रकार के गोंद हैं जो मादा कैनाबिस पौधे के फूल को हाथ या अन्य विधि द्वारा धीरे धीरे रगड़ने से प्राप्त होता है। ये सब बात काफी ज्यादा दोस्तों जानकारी वाला बात है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गांजा के बारे में दोस्तों। तो कैनाबिस के मादा पौधे के फूलदार एवं फलदार शाखाओं को क्रमशः सुखाकर और दबाकर चपड़ों के रूप में तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोग भांग के बारे में बात करेंगे। तो कैनाबिस इंडिका के नर पौधे की पत्तियां को सुखाकर एक पीस कर तैयार किया जाता है। भांग जो होता है इसको तैयार करने के लिए कैनाबिड इंडिका के जो भी पौधे की पत्तियां होती है उन पत्तियों को सुखाकर इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। इस सभी का शरीर के कार्डियोवैस्कुलर तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पौधों के बारे में दोस्तों। कुछ पौधों के बारे